दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मैथ्यू लेविस की एक स्टोरी डिस्कस करेंगे, द मंक। दोस्तों ये जो कहानी है मैं आपको इसकी पूरी समरी बता दूंगा। मेन आइडिया एक और वीडियो बनाकर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। इस कहानी में जो मंक है वो है एम्ब्रोसियो। आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। वो चर्च में भाषण देता है। इसका भाषण सुनने के लिए चर्च में लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये समाज की नज़र में एक बहुत ही पवित्र आदमी है। अब इसी भाषण सुनने वालों की भीड़ में एक लड़का आता है, यंग मैन लॉरेंजो, जो एक रईस फैमिली से है और ये अपनी बहन एग्नेस से मिलने के लिए चर्च में आया है। अब इसकी बहन एग्नेस यहाँ की लोकल कॉन्वेंट नन बनी हुई है इसी चर्च के अंदर। इस लड़के की मुलाकात होती है एक यंग लड़की एंटोनिया से, और पता नहीं पहली मुलाकात में इस लड़के लॉरेंजो को पता नहीं क्या होता है, इश्क हो जाता है इससे। एक ही मुलाकात में मन में ये फैसला कर लेता है कि शादी करूंगा तो एंटोनिया से ही। एंटोनिया की माँ का नाम है एल्विरा। ये कैरेक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा ये क्या कैरेक्टर्स पे कैरेक्टर्स जोड़े जा रहे हैं। इसकी माँ का नाम है एल्विरा, जो जवानी में मार्क्वेस के बेटे के साथ में भागकर इसने शादी कर ली थी। तो मार्क्वेस को आ गया गुस्सा। उसने बोला ना तो ये मेरा बेटा, ना ये छोकरी मेरी बहू। और गुस्से में मार्क्वेस ने इन दोनों के फर्स्ट बेटे को रख लिया अपने पास में और दोनों को बोला कि बच्चा तो मर गया, बच्चा तो मर गया। तो यहाँ पर अब इस चर्च में भाषण सुनने के लिए एल्विरा और उसकी बेटी यहाँ पर आई है। अब अकेली है दोनों। हालांकि मार्क्वेस का बेटा फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहता है इन दोनों को, माँ बेटी को। अब दोस्तों कमाल की बात सुनो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बच्चा जो था वो मरा नहीं था। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे। वो जो छोटा बच्चा था मार्क्वेस ने अपने पास में रख लिया था इन दोनों का, वो मरा नहीं था। वो कहाँ है आपको एंड में पता चलेगा। अब मेन कहानी पर चलते हैं। अपने भाषण के बाद एम्ब्रोसियो बैठा था। घमंडी है बहुत, न जाने किस बात का घमंड है इसके अंदर, क्या समझता है खुद को। तो वो जो लड़की है यंग नन एग्नेस, जिसका लवर वहाँ पर बाहर बैठा है रेमंड, उसका लेटर इसने पकड़ लिया। एक लव लेटर था। लेटर को पढ़ने के बाद इसको पता चला कि ये तो नन है फिर भी इसका लवर है। दोनों भागकर शादी करने वाले हैं। एग्नेस एम्ब्रोसियो को अपना समझकर बताती है कि वो अपने लवर रेमंड के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन वो एम्ब्रोसियो से रिक्वेस्ट करती है कि इस चर्च के नेता प्रियोसर को मत बताना। मैंने आपको बताया एम्ब्रोसियो बहुत घमंडी है, इसको किसी के जज्बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने तो बता दिया। और प्रियोसर ने एग्नेस को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा देने का फैसला किया। अब एग्नेस का भाई लॉरेंजो, जो यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया है, उसे ये बोलकर यहाँ पर इस चर्च में उससे नहीं मिलने दिया जाता कि एग्नेस बीमार है, वो बाहर से आए लोगों से मिल नहीं सकती। लेकिन लॉरेंजो को डाउट हुआ कि दाल में कुछ काला है, लेकिन बेचारा कर भी क्या सकता था, उसने इंतज़ार करने का फैसला किया। अब उसकी मुलाकात होती है अपनी बहन के लवर रेमंड से। तो उससे बता दिया कि भाई मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ और मुझसे प्रेग्नेंट है वो। पहले तो लॉरेंजो को आया गुस्सा कि मेरी बहन एक नन थी, प्योर थी, तुमने उसकी प्योरिटी ख़त्म कर दी। इन पूरी कहानी सुनने के बाद उसको लगा कि रेमंड और एग्नेस दोनों एक दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हैं और दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कसम खाता है कि दोनों को मिलवाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मंक एम्ब्रोसियो को पता चलता है कि चर्च में उसका जो असिस्टेंट है रोसारियो, वो एक्चुअली एक यंग लड़की है, मटिल्डा। वो एक लड़के का वेश बदलकर इसके साथ में रह रही थी। मटिल्डा बता देती है कि एक्चुअली मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, एम्ब्रोसियो को बोलती है, इसलिए वेश बदलकर आपके साथ में रह रही थी। एम्ब्रोसियो को मटिल्डा के लिए लस्ट जागी, न जाने कैसे जागी, वो दबा नहीं पाया और उसके साथ सो गया। पाप कर दिया। जिस पाप के लिए इसने एग्नेस को सजा दिलवाई थी, अब वही पाप इसने कर दिया। एग्नेस को तो बोल सकता था कि तुम कैसे प्रेग्नेंट होगी नन होकर, लेकिन अब खुद ने पाप कर दिया। अब क्या करेगा। वहाँ दूसरी तरफ लॉरेंजो और रेमंड एग्नेस को फ्री करवाने के लिए कोई ना कोई कोशिश जारी रखते हैं। रेगुलरली कॉन्वेंट में जाना, लेकिन चर्च का पादरी हर बार सिर्फ एक ही जवाब देता था कि एग्नेस बहुत बीमार है, बाहर के लोगों से मिल नहीं सकती। लॉरेंजो आखिर परेशान होकर कार्डिनल ड्यूक को एक लेटर लिखता है कि मैं अपनी बहन एग्नेस को ये सब चर्च के कामकाज से फ्री करवाना चाहता हूँ, अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन आखिर उसे न्यूज़ मिलती है कि एग्नेस की तो डेथ हो गई है, वो जिंदा नहीं है। तो ये न्यूज़ सुनने के बाद लॉरेंजो तो फिर भी खुद को संभाल लेता है, लेकिन रेमंड को जैसे ये पता चला तो वो ये सुनकर बावला सा हो गया। लेकिन लॉरेंजो को यहाँ पर यकीन है कि ये सफ़ेद झूठ है, मेरी बहन जिंदा है।
यहाँ दूसरी तरफ एम्ब्रोसियो, मंक एम्ब्रोसियो जब पहली बार सेक्स करता है तो बावला सा हो जाता है। मेरी सालों की वर्जिनिटी टूट गई, हाय राम, ये मुझसे क्या हो गया। अब एक बार सेक्स करने के बाद अब ये अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पा रहा। अब इसकी मुलाकात होती है दोस्तों चर्च में एंटोनिया से। कमाल की बात सुनो, इसकी मुलाकात होती है चर्च में एंटोनिया से। अब इन माँ बेटी से शुरुआत हो जाती है इसकी बातचीत की। किसकी? मंक एम्ब्रोसियो की। इनके अपार्टमेंट में आना जाना शुरू कर देता है ये। एक्चुअली अब ये इस एंटोनिया को शेड्यूस करना चाहता है। एंटोनिया इतनी मासूम होती है कि एम्ब्रोसियो के इरादों को समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी माँ एल्विरा समझ जाती है। ये इसे यहाँ पर आने से रोक देती है। लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो दबाई जाएं तो और उभर कर सामने आती है। एंटोनिया को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकता है अब एम्ब्रोसियो। गेस व्हाट, को ये सब करने के लिए सपोर्ट कौन कर रहा था? मटिल्डा। दोस्तों मटिल्डा एक्चुअली एक ह्यूमन नहीं है, शैतान है, सैटन। इस चर्च में एक बेसमेंट है जहाँ पर ये सारा कांड करते हैं। मटिल्डा हेल्प करती है कि एंटोनिया को कैसे जैसे बेसमेंट में ला सके, गहरी नींद में सुला सके और यहाँ पर एम्ब्रोसियो जो चाहे उसके साथ कर सके। दोनों का प्लान कामयाब हो जाता है। नींद में एम्ब्रोसियो उसका रेप कर देता है। सुबह तक एंटोनिया जब उठती है तो उसको पता चल जाता है उसका रेप हुआ है, लेकिन किसने किया है ये समझ नहीं पाती वो। एम्ब्रोसियो ने अपनी इमेज बचाते हुए अपनी इच्छा पूरी कर ली। दूसरी बार वो एंटोनिया के अपार्टमेंट में घुसकर ये कोशिश करता है, लेकिन अब की एल्विरा उसको पकड़ लेती है। लेकिन अपनी रेपुटेशन का खतरा इसको था बहुत ज़्यादा। इसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एल्विरा को मार दिया। दूसरी तरफ दोस्तों लोरेंजो और रेमंड की मदद करती है एक ओल्ड नन जिसका नाम था अर्सिला। वो पूरी कहानी बता देती है कि एग्नेस गायब नहीं हुए, बल्कि चर्च में एक बेसमेंट है उसमें है। अब आप लोग वैसे तो नहीं जा सकते इस बेसमेंट में, अभी सेंट क्लियर का एक फेस्टिवल होने वाला है चर्च में, तो एक आर्मी लाओ अपनी और छुड़ा लो उसे जाकर। मौका देखकर बेसमेंट में घुस जाना। अब दोस्तों कमाल की बात सुनो, ये चालाक एम्ब्रोसियो क्या करता है, मटिल्डा की मदद से एंटोनिया को अगवा कर लेता है और बेसमेंट में ले जाता है ताकि वहाँ पर इसका मनचाहा इस्तेमाल ये कर सके। वो फिर से उसका रेप करता है और जाते जाते उसको चाकू मार देता है। एम्ब्रोसियो वहाँ से निकलने की फिराक में होता है, तभी वहाँ पर लोरेंजो और उसके आदमी उसे पकड़ लेते हैं एम्ब्रोसियो को। एंटोनिया वहीं पर घायल पड़ी थी। लोरेंजो तो पागल सा एंटोनिया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी बाहों में ही एंटोनिया मरती है। वहीं पर दोस्तों इनको एग्नेस भी मिलती है बेसमेंट के अंदर ही। वो प्रेग्नेंट थी, पहले मैंने आपको बताया, उसका बच्चा पैदा हुआ था यहीं पर बेसमेंट में और उस बच्चे की लाश सड़ रही थी इसी बेसमेंट में। से इस कहानी की एंडिंग ऐसे होती है कि एंटोनिया मर जाती है, सब कुछ ठीक तो हो जाता है, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज़ ये पता चलती है कि ये एम्ब्रोसियो जो था ये एक्चुअली एंटोनिया का भाई था। इसे और मटिल्डा को सज़ा तो मिली, लेकिन मटिल्डा जो मैंने आपको बताया शैतान थी, इसका तो काम था इसको बहकाने का। आखिर में एम्ब्रोसियो को सज़ा मिलती है। दोस्तों एम्ब्रोसियो इसका भाई कैसे हुआ? मैंने आपको बताया था बचपन में एक छोटा बच्चा मार्केस ने अपने पास में ले लिया था। वो मरा नहीं था, उसको चर्च को दे दिया था। चर्च को दे दिया था एम्ब्रोसियो था वो बच्चा। वैसे ये पूरी कहानी हिपोक्रेसी पर है दोस्तों। 1700s में इसको लिखा गया था जब पूरा इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट नेशनल आइडेंटिटी के पीछे पागल हुआ जा रहा था, बावला हुआ जा रहा था। तब उन्होंने कैथोलिक जो ट्रेडिशन था उसमें बिलीव करने वालों को नेगेटिव साइड दिखाया कैथोलिसिज्म का, कि चर्च के अंदर क्या कांड होते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, तुमको दिखाई नहीं देता ये सब कुछ जो इन्होंने बताया। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। द मंक। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।